अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम करेंगे आयत नंबर 111 और इसमें देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला अब हमें क्या गाइड कर रहे हैं। क्योंकि देखिए पहले हमने एक रवैये की बात देखी थी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि जो कोई बुराई के साथ आता है, गुनाह करता है, अपनी जान पर जुल्म करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला से माफ़ी मांगता है, अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको माफ़ कर देंगे। अब दूसरी चीज़ अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पे एक और रवैये की बात करते हैं कि वमन यकसिब, और जो कोई कमाएगा इत्मन, गुनाह। देखिए अब इत्मन जो यहाँ पे आया ये नकरा आया है। एनी गुनाह, किसी भी, ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े गुनाह की बात हो रही है, एनी गुनाह जो भी करता है फ़इन्नमा, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं बेशक यकसिबहु अला नफ्सिही, तो उसने वो गुनाह कमाया अपनी जान के लिए। उसको दूसरों को, उसको क्या नुकसान पहुंचना है दूसरों के लिए। अगर उसने कोई कोशिश भी की है दूसरों पर तकलीफ़ देने की या उसको फंसाने की या कुछ करने की, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं नहीं, वो अपनी जान पे जुल्म कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए हर इंसान की जान जो है ना वो अल्लाह सुब्हानहू ताला के पास गिरवी है। क़यामत के दिन हमने क्या करना है? हम अपने नेक अमाल लेके जाएंगे और हम अपनी जान अल्लाह सुब्हानहू ताला से लेंगे वापस, और तभी तो हम जन्नत में जाएंगे। तो अगर हम गुनाह करते हैं तो हमारे अमाल भी तो वैसे ही होंगे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं वो अपनी जान पे ही जुल्म करते हैं। अभी वकान अल्लाह, और है अल्लाह अलीमन। अल्लाह सुब्हानहू ताला अपनी देखें कौन सी सिफ़त लाए हैं कि अल्लाह सब जानते हैं जो तुम कर रहे हो, हकीमन, और बड़ी हिकमत वाला है। अगर उस वक़्त एंड टाइम पे उसका रिज़ल्ट नहीं निकल रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला को पता नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने बंदे कोई ज़्यादती कर रहा है तो अल्लाह सुब्हानहू ताला यूं ही छोड़ देंगे? अल्लाह सुब्हानहू ताला वक्त का इंतज़ार भी कराते हैं। कई दफ़ा इंसान को जो गुनाह उसने किया होता है कितनी देर के बाद उसका असर उसके ऊपर आता है और वो देखता है कि ये मैंने क्या किया। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें जब एहसास नहीं होता, तो जब भी हम पे कोई मुश्किल ऐसा वक्त आता है हमारे गुनाहों की वजह से, क्योंकि आपने पढ़ा था ना कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि जो भी अच्छी चीज़ होती है वो मेरी तरफ से होती है, जो भी अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से भलाइयाँ आती हैं, नेमतें आती हैं, और जो तुम पे मुसीबत आती है इंसान वो तेरे अपने अमाल का नतीजा। मुझे क्या मुसीबत कि मैं तुझे मुश्किल में डालूँ? यहाँ पे बिल्कुल वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला तो नहीं चाहते हैं ना। हम कहते हैं कि ओ ये वक्त आ गया, मैं तो आजमाइश में फंस गया, मैं तो ये हो गया। तो हम अपने अमाल तो देखें कि हम कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं अल्लाह जानता है और वो हिकमत वाला है। वमन यकसिब खतीयतन, और जो कोई कमाएगा, अब ये तकरार है वापस उसी बात की, जो कोई कमाता है, नंबर 1 खतीयतन। खती वो गलती को कहते हैं जो बिला इरादा होती है, उसमें इरादा नहीं होता, बस हैबिचुअली बंदा कर देता है या फिर ऐसे ही बस कर लेता है। और इस्मन, या फिर कोई गुनाह, इस्मन उस गुनाह को कहते हैं जो जानबूझ के किया हुआ है। ठीक है, एक बिला इरादा और एक जानबूझ के, दोनों की बात अल्लाह सुब्हानहू ताला यहाँ पे कहते हैं सुम्मा यरमी बिही बरिया, और फिर वो उसको इल्ज़ाम लगा दे किसी दूसरे पर। अब देखिए यहाँ पे क्या, कितनी अल्लाह सुब्हानहू ताला पे मोहब्बत आती है ना कि अल्लाह ऐसे अपने बंदों को नहीं छोड़ते। अब कोई गरीब बंदा है उसके ऊपर इल्ज़ाम कोई लगा दे, ऐसी कोई बड़े होता है कि बड़ा बंदा था, उसके बच्चे ने कोई गलती की, उठा के इल्ज़ाम लगा दिया अपने काम वाले पे, अपने वर्कर्स पे लगा दिया कि इसको जेल में ले जाओ, ये इसकी जगह पे वो भुगत आएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला कैसे अपने अपने बंदों को बचाते हैं कि अल्लाह कहते हैं फ़क़द इह्तमल बुहतानन, कि अलबत्ता उसने उठाया बुहतान, व इस्मन, और उसने गुनाह, मुबीना, खुला गुनाह। इतना बड़ा गुनाह है ये कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं, देखिए आपको आपको याद है हमने सूरह यूसुफ हमने अभी रमज़ानी में तो पढ़ी थी, जिसमें हमने हज़रत यूसुफ का वाक़या पढ़ा था कि कैसे वो जेल में जब गए थे, कि जिनके घर में वो थे उनके अजीज़ मिस्र की बीवी जो थी, वो उनको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो गई थी। वो उनको कमरे में ले जा के उसने कहा, अपने गुनाह की तरफ माइल किया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अपने आप को बचा के बाहर की तरफ भागे और उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो आगे वो उनके उसके अजीज़ मिस्र के जो बीवी थी, उनके हस्बैंड यानी अजीज़ मिस्र वहाँ पे खड़े हुए थे। तो जैसे ही बीवी ने अपने खामद को देखा तो फ़ौरन वो सारी बात हज़रत यूसुफ पे ले आए कि इसका इरादा गलत था तुम्हारी बीवी से ऐसे करने का, तो इसलिए ये मैं तो अपनी जान छुड़ा के भागी हूँ। तो ये अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि जैसे खुद अपनी गलती को किसी और पे इल्ज़ाम लगाते हैं। और अक्सर ये आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसे, और कई दफ़ा तो ऐसी चर्ब ज़बानी होती है कि हम झूठ पकड़ ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं लगता कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसी की बात, जो झूठा होता है बंदा, उसकी बात लगता है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला से कौन बचेगा?
اس تھوڑے سے فائدے کے لیے کہ میری بے عزتی نہ ہو جائے، ان کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں، میں دوسرے بندے کو ذلیل و خوار کر دوں تو کوئی بات نہیں، اپنی جان تو چھوٹے گی، تو اللہ کے سامنے کیسے بچیں گے؟ اللہ کہتے ہیں کہ اس نے اٹھایا بہت بڑا اپنے اوپر بہتان اور گناہ اٹھا لیا اپنے اوپر، وَلَوْلَا، اور اگر نہ فضل اللہ علیکا۔ اب یہاں پہ پھر وہی بات آ رہی ہے کہ جو ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جب انہوں نے فیصلہ کرنے لگے اور ان کی چرب زبانی کی وجہ سے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ جھوٹے آدمی کا ساتھ دے رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کرنے ہی والے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا علیہ کا آپ پر، کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، لَحَمَّت، ہمت کہتے ہیں اس ارادے کو جو ابھی دل میں ہوتا ہے اور اس کے لیے جیسے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ارادے کو تکمیل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بات ایسے ہے تو اس کو ہم نے آخر مقام تک کیسے لے کے جانا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لَحَمَّت طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، کہ ان میں سے طائفتن، ایک گروہ جو تھا ان میں سے، ان یضلوکا، یضلوکا، کہ وہ آپ کو بہکا دیتا، وما یضلون الا انفسهم، وہ آپ کو نہیں بہکا سکتے تھے مگر وہ اپنی ہی نفسوں کو بہکا رہے تھے، وما یضرونکا، اور وہ نقصان نہیں دے سکتے آپ کو، من شیئن، کچھ بھی نہیں نقصان دے سکتے تھے، وانزل اللہ علیک الکتاب، اور نازل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو مس لیڈ کر رہے تھے پورا قافلہ، جو ان کا ایک گروہ تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بتا دیا کہ دیکھو وہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تھے نا۔ آج دیکھیے کہ اگر ہم اپنے لیے یہ آیت لیتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں، تو ہم کیسے اس کو سمجھیں گے کہ اب تو وحی آ گئی نا، قرآن پورے کا پورا تو وہی ہے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی تھی، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کو کون سے فیصلے پسند ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے گائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ایسا وقت آتا ہے تو ہمیں کن کا ساتھ دینا ہے، بھلے وہ ساتھ دیتے ہوئے ہمیں تکلیف ہو، ہمارے رشتوں کو تکلیف ہو، لیکن حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے ہم وہ بات کر سکتے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے اور ماں بیچ میں پس جاتی ہے یا باپ بیچ میں پس جاتا ہے، تو ہمیں اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جس بچے کا ہم ساتھ دے رہے ہیں جو سچائی پہ ہے، لیکن ہم حکمت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ کریں کہ دوسرے بچے کو بھی لگے کہ اوکے اس کو سمجھائیں اور اس کا ساتھ دیں والی بات ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے تو آئے گی، کیونکہ یہ بڑے مشکل فیصلے ہو جاتے ہیں، اسپیشلی جب خاندان کے اندر آپ فیصلے کرنے بیٹھتے ہیں اور آپ کو کوئی اس مقام پہ رکھتا ہے کہ ہم نہ تو جج وکیل ہیں کہ ہم نے عدالتوں میں جانا ہے کوئی فیصلے کرنے کے لیے، لیکن ہر گھر جو ہے نا وہ وہی جگہ پہ ہو جاتے ہیں کہ جب فیصلے کرنے ہوتے ہیں، بچوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں ہو جاتی ہے، فیملی میں نند بھابھی میں ہو جاتی ہے، تو اس وقت فیصلے کرنے والے جج اور وکیل ہی تو بن جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ تم نے اس کا ساتھ دینا ہے جو سچائی پر ہے، تو اللہ سے مدد مانگیں گے کہ یا رب العالمین ہمیں وہ ہمت عطا کر اور ہمیں وہ طاقت دے کہ ہم حکمت کے ساتھ ان چیزوں کا فیصلے کر سکیں، کیونکہ یہ ان جگہوں پہ جب رشتے انوالو ہوتے ہیں اور خون کے رشتے تو ویسے ایموشنل اتنے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی طرف کھینچتے ہیں، تو ہمیں صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اور آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور نازل کیا اللہ نے عَلَيْكَ، آپ پر، الکتاب، کتاب کیا تھا؟ قرآن پاک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن کو نازل کیا، والحکمہ، اور حکمت کہتے ہیں سنت کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بھی بات کہتے تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، اور وہ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ، جن لوگوں نے اتنا کام کر دیا کہ آج ہمارے پاس سنت جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، حدیث ہمارے پاس ہیں، ہم وہ گائیڈنس وہاں سے لے سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا فیصلہ کیا تھا اور اس وقت ہمیں کیا رہنمائی کی تھی، کیونکہ دیکھیں قرآن کو سنت کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی ہے۔ آج کل کے دور میں کتنا بڑا فتنہ ہو گیا کہ وہ سنت، وہ کہتے ہیں حدیث جو ہے یہ تو اتنے سال پہلے بعد میں لکھی گئی ہیں، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، انشاءاللہ آگے جو اس کے بارے میں بات آئے گی تو وہاں پہ میں ڈیٹیل میں بات کروں گی، لیکن یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے نازل کیا الکتاب، کتاب کو، والحکمت، اور حکمت، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور سکھایا کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔
देखिए इसीलिए तो नबी उम्मी कहते हैं ना, कि और वजह भी ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब वही आई और उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दिया, तो जो लोग थे वो उनको अगर पहले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे होते तो उन्होंने ये कहना था कि ये तो पढ़ा लिखा था, इसको पता था इस चीज़ों का। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले से ही ऐसे उनको रखा कि वो कुछ नहीं जानते थे, ये सब अल्लाह ने सिखाया। देखिए सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा किया तो क्या किया था, जब फरिश्तों के सामने उनको पेश किया था कि इन चीज़ों के नाम बताओ, तो पहले इल्म दिया ना, पहले सिखाया नाम। तो फरिश्तों ने क्या कहा था कि हम नहीं जानते, हमें तो उतना इल्म है जितना आपने सिखाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब पहली वही आई थी तो क्या आया था, इक़रा बिस्मि रब्बिक, कि पढ़ अपने रब के नाम से। तो देखिए सबसे बड़ी बात कि इल्म का मुकाम आप देखिए कि जिसको इल्म की दौलत मिल जाती है और वो भी कुरान का इल्म मिल जाए। अल्लाह अकबर। दुआ किया करें कि या रब्बुल आलमीन कुरान को वैसे खोल दे हमारी ज़िंदगियों में कि हम इसके एक एक लफ्ज़ को समझ सकें। देखिए जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं ना, कुरान जब आप खोलते हैं उसके लफ्ज़ों को देखते हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के लफ्ज़ हैं। इनको गौर करके देखा करें, इनसे मोहब्बत करें, एक एक लफ्ज़ से मोहब्बत किया करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफ़ीक अता कर दे कि हम इसको समझ ही सकें। तो अल्लाह देखिए यहाँ पे इल्म की फ़जीलत के बारे में अगर आप देखें कि अल्लाह कहते हैं कि जो लोगों को इल्म मिल जाता है, देखिए इल्म का कोई वारिस कोई नहीं होते। वारिस क्या होना है, देखिए पैसा जो है उसका वारिस हो सकता है, जायदाद का वारिस हो सकता है। हमारे पास पैसे आ भी सकते हैं, जायदाद में से जब बढ़ती है हमें पैसे मिल जाते हैं। हमारे पास कारोबार बहुत अच्छा हुआ, हमें पैसे मिल गए, या कुछ भी होता है हमारे हिस्से मिल जाते हैं। इल्म जो है ना वो विरासत की तरह नहीं मिलता, उसके लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ती है, खुद जान लगानी पड़ती है, फिर उससे मोहब्बत इतनी करनी पड़ती है कि रात और दिन उससे मोहब्बत करनी पड़ती है। ये अल्लाह का इल्म लेने के लिए फिर ऐसे तो नहीं इतने बड़े मुकाम मिलते हैं ना। जब हम बार बार, मेरी फेवरेट बात होती है जो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि इंशाल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको नूर के मेंबरों पे बैठाएंगे, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जो आलिम होगा अगर वो फौत हो जाता है उस दौरान में जब वो तालिब इल्म था, वो पढ़ रहा था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको नूर के मेंबरों पे बैठाएंगे क़यामत के दिन। तो ये इतना आसान तो नहीं है ना, नूर के मेंबरों पे बैठना है तो जान तो लगानी पड़ेगी। और ये इल्म का शौक़ जिसको, जो देखिए दुनिया का इल्म ना वो तो लेना ही है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत बहुत बड़ा इल्म लेते हैं और पूरी पूरी ज़िंदगियाँ उस इल्म के लिए लगा देते हैं, लेकिन अगर उसके साथ हदायत का मैजिक स्टोन नहीं लगा हुआ ना तो इल्म कोई फ़ायदा नहीं देगा, कोई फ़ायदा नहीं देगा। जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला की, देखिए अगर रिस्क है तो अगर उसके साथ हलाल रिस्क नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में इस्लाम नहीं, दीन नहीं है ना, आपने कुछ भी पढ़ लिया, अपनी ज़िंदगी लगा दी दुनियावी इल्म सीखने के लिए, ऑफ कोर्स दुनिया में आपने जिस मकसद के लिए किया आपको वो मकसद मिल जाएगा। आपको दुनिया में अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपको इज़्ज़त भी मिल जाएगी, आपको पैसा भी मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ हदायत का मैजिक स्टोन नहीं लगा ना, वो इल्म कोई फ़ायदा नहीं देगा आखिर में। अल्लाह से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमें ये कुरान का इल्म सीखने वाला बना दे, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात समझ आ जाए। देखिए बात समझ तो तभी आएगी ना जब हम ये ख़त पढ़ेंगे, अल्लाह का ये हुक्म पढ़ेंगे, अल्लाह कहते क्या है हमसे। आखिर हमारी हमारी हम हमें जब उसने क्रिएट किया तो हमारे बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये किताब के अंदर पूरी डिटेल दे दी। इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ आप पढ़ेंगे, अब डेफिनेटली मैं कहती हूँ कि इसका साइड इफ़ेक्ट के तौर पे मिल जाता है कि एक हर्फ पढ़ोगे तो 10 नेकियां मिलेंगी। अलिफ लाम मीम जो है ये एक लफ्ज़ नहीं है, ये अलिफ एक है, अलिफ लाम एक है और मीम एक, आपको 30 नेकियां मिल जाएंगी। ये तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स है। असल जो इसका निचोड़ है, अगर असल हमको मिल जाता है तो हम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और इल्म लेने वाले को तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ज़मीन व आसमान के दरमियान जितनी मखलूक है वो उसके लिए दुआएं करती है। किस चीज़ की दुआएं करती है? मग़फ़िरत की दुआएं करती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इल्म लेने वाला बना दे, हम इल्म देने वाले बन जाएं। देखें इससे बड़ी नेमत आपके पास कोई नहीं होगी। आपने जितना वक्त दुनिया की ज़िंदगी में लगाया है बहुत अच्छा किया, लगाना भी चाहिए, लेकिन अगर उसके साथ हमें कुरान का इल्म मिल गया, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इल्म मिल गया, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इल्म मिल गया, हमें वो रास्ता मिल गया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया था। देखिए हमें क्या पता कि हमारा अल्लाह कौन है,
हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो तुम्हारा रब है, उसके साथ शिरक नहीं करना, हमने समेना वाता ना किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये किताब तुम्हारी कुरान है, इसको पढ़ो, ये अल्लाह की तरफ से आया, हमने समेना वाता ना किया। तो रास्ता तो वही है ना। बस दुआ करें कि मुझे भी और आपको भी अल्लाह सुब्हाना ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहब्बत अता कर दे कि वो हमें अल्लाह सुब्हाना ताला तक ले जाए। आमीन सुम आमीन। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हाना ताला हमें क्या कहते हैं।